बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न्स। ये चिकन पॉपकॉर्न्स बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ एक प्लेट मैदा और थोड़ा सा चिकन चाहिए। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत कम मेहनत और कम टाइम में आप ये मज़ेदार से क्रम्बी चिकन कॉर्न्स बना सकते हैं। ये रेसिपी देखने के बाद आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें फिर ये मज़ेदार से चिकन पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चिकन को छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है और यहाँ पे इनका साइज़ तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा ना हो। इस तरह आप भी चिकन को छोटे छोटे पीसीस में काट लें। और अब हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके अलावा 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास टिक्का मसाला या फिर चाट मसाला है तो थोड़ा सा वो भी शामिल कर दें। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद सिरके का। और अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। और हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चिकन पॉपकॉर्न्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने तो फिर आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करना है। चिकन पॉपकॉर्न्स का सबसे मेन पॉइंट होता है कि इसके क्रम्स कैसे बनेंगे। तो फिर ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए हमें सिर्फ एक प्लेट मैदा चाहिए और इसके अलावा एक बाउल में आपने ठंडा यख पानी ले लेना है। पहले हमने चिकन के पीसीस के ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने 4 से 5 पीसीस चिकन के लेने हैं। पहले हम इनके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। हर तरफ से अच्छे तरीके से मैदे को इनके ऊपर लगा दें। 1 बाय 1 आप इसी तरीके से तमाम पीसीस के ऊपर मैदे की कोटिंग कर लें। और इसके बाद आपने इन पीसीस के ऊपर से मैदे को एक्सेसिव जो मैदा लगा होगा उसको आपने रिमूव कर देना है। यानी कि अगर आप इस तरीके से उसको झटके देंगे तो एक्स्ट्रा मैदा जो लगा होगा वो उतर जाएगा। इसके बाद हम चिकन पीसीस को ठंडे यख पानी में डिप करेंगे ताकि जो मैदा है उसकी कोटिंग इसके ऊपर स्टिक हो जाए। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हमने इसके ऊपर मैदे की डबल कोटिंग करनी है। अब हम दोबारा इनके ऊपर मैदा लगाएंगे, लेकिन हमने मैदा जो है वो उसको हल्का हल्का सा लगाते जाना है और साथ साथ चिकन पीसीस को मसलते जाना है। जब हम इस तरीके से मैदा लगाएंगे तो चिकन पीसीस के ऊपर मैदे के क्रम्स बनना शुरू हो जाते हैं। बस यहाँ क्रम्स बनाने के लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अदरवाइज़ ये रेसिपी बहुत ही आसान है। और जब यहाँ पे क्रम्स बन जाएंगे तो हम दोबारा से इसको झटक लेंगे। ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा मैदा इनके ऊपर लगा होगा वो उतर जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छे क्रम्स बन चुके हैं। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरीके से आपने तमाम चिकन पीसीस के ऊपर मैदे की डबल कोटिंग करके उनके क्रम्स बना के रख लेने हैं। चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को पहले आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। कभी भी ठंडे ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करते। और इसके बाद आप चिकन पीसीज इसके अंदर डालते जाएं। और इसके बाद जब चिकन पीसीज आपने डाल लेने हैं तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। ठीक है, फिर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही हम चिकन पीसीज को फ्राई करेंगे। चिकन पीसीस डालने के फ़ौरन बाद आपने चिकन पीसीस को नहीं हिलाना, बल्कि जब 2 मिनट गुजर जाएं तो फिर आप चिकन पीसीस की साइड्स को चेंज कर सकते हैं। लाइट गोल्डन कलर आने तक आप इनको फ्राई करें। जब ये प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लें। चिकन पॉपकॉर्न्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इस तरीके से आप घर पे बच्चों को आराम से बनाकर दे सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मैदा और चिकन हमें चाहिए और ये मज़ेदार सी आपकी चिकन रेसिपी रेडी हो जाती है। आज की आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इशफाक अहमद साहब की खूबसूरत सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।